अभी तसाउद जो है उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। जी। इसकी पहचान क्या है? इसका पहचान ये है ना कि देखो, अगर लिख दिया है हिसाबी तसाद तो ये तो याद ही करना पड़ेगा तुमको कि हिसाबी तसाद अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो हाँ। ये समांतर श्रेणी भी, इसमें भी तीन टाइप का श्रेणी होता है। ठीक है। तीन जी। टाइप का होता है, इंग्लिश में पहले बता देते हैं। एपी, ठीक है, जीपी, और एक होता है एचपी। ठीक है, ये दोनों का एपी डिफरेंस होता जीपीएचपी। है। हैं? एपी जीपीएचपी। हाँ, ये सब चीज़ को नोट जी। करते जाना, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है। से लेकर बैठे। हाँ, इसको बोलते हैं एपी। सिर्फ हिसाबी तसाद जो होता है ना, इसको एपी बोलते हैं। ठीक है। जी। बाकी जो है, बाकी जितने हैं जीपी एचपी, उसमें तुमको लिखा रहेगा, जीपी इंग्लिश में लिखा रहेगा। जी। बहुत ज़्यादातर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, इन तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जी। 3 क्वेश्चन एपी का रहेगा, एक जीपी एक एचपी का, या फिर जी। 4 क्वेश्चन एपी का एक जीपी का। जीपी का एक या दो रहता है। ठीक है, 3 एपी का हो जी। गया। एचपी का शायद ही कभी पूछता है, कभी पूछा है, जी। कभी कभी पूछा है। ठीक है। हम्म। एक और आ गए हैं, ये कौन? ओप्पो A53 कौन है? शिवा है क्या? जी सर। एक और आदमी है इसमें। अपना नेम, नाम लिख लीजिए अपना। ठीक है। तो जी इसमें सर। क्या कहते हैं, बहुत ही इजी होता है ये चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है। जी सर। और बता देते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री, पिछले साल जो पूछा गया है वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जी। गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है 11 क्वेश्चन। ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है 4 क्वेश्चन। और बाकी सब में चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। ठीक है। अलजेब्रा से भी आता है, स्टैटिस्टिक्स से आता है। मीन मीडियन मोड जी। पढ़े होगे ना, मीन मीडियन मोड। हम्म। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम बताएंगे। ठीक है, जी वैसे सर। भी सच्चाई भी यही है कि कोई कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ। लॉकडाउन था, वैसे भी अब कोई पढ़ाने वाला है नहीं, और पढ़ने वाला भी कोई नहीं। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं यूट्यूब पे, पढ़ने वाला कोई नहीं। पढ़ने वाला कोई नहीं। ठीक है। तो जी उसी सर। हिसाब से हम सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि कम से कम बच्चे लोग का मानू में तो कम से कम हो जाए। ठीक है, जी और कहीं सर। नहीं तो मानू में हो जाए। ठीक है। जी सर। बाकी जगह तो बहुत टफ क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, उसके लिए कम से कम 6 महीने तैयारी चाहिए। जो लोग सीरियसली पढ़े हैं उनके लिए महीना, 2 महीना, 3 महीना काफ़ी है। जी। और इसमें है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी मानू का तैयारी करोगे, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अच्छा। तो ये हिंदी उर्दू में मैंने बता दिया। हिसाबी तसाद, इसको बोलते हैं हम एपी। ठीक है। एपी। अच्छा, जी। एपी का क्या मतलब होता है कि किसी भी, जैसे ये सीरीज रहता है। ठीक है, नंबर्स का जी। सीरीज रहता है, 1 2 3, कम से कम 2 नंबर होना ही चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा से जी। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जी। इसमें जो खास बात है हिसाबी तसाद एपी का, जो पहचान, वो पहचान ये है कि दो दो नंबर, कोई भी 2 नंबर उठा लो लाइन से, लगातार 2 नंबर। ठीक है। जी। और बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा लो। जैसे यहाँ बाद वाला जी। नंबर क्या है, अगर इसको और इसको अगर हम लेंगे, 21 और 25 को, तो इसमें बाद वाला नंबर कौन सा आएगा? 29। अच्छा, उर्दू में हम लिखते इधर से हैं। ठीक है, लिखते इधर से, जी। लेकिन सीरीज जो तुम पकड़ोगे ना, ये इधर से ही पकड़ोगे। ऐसे नहीं पकड़ोगे कि 29 25 और 21 ओ, ऐसे नहीं पकड़ोगे। ठीक है। ठीक है सर। ये देखो कॉमा ठीक है कहाँ, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, सर। देख हाँ। के कॉमा, इस कॉमा की जी वजह सर। से इधर बढ़ रहा है। तो सीरीज को हमेशा जब भी पढ़ेंगे इसी तरफ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। सीरीज ऐसे पढ़ने पर उल्टा हो जाता है, मतलब फर्क जी सर, पड़ता है इक्कीस उसमें। ठीक है। पच्चीस उनतीस पढ़ेंगे। हाँ, 29 25 21 पढ़ोगे तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और जी, इक्कीस इक्कीस पच्चीस पच्चीस उनतीस इक्कीस। पढ़ोगे तो अलग हो जाएगा आंसर। ठीक है। जी सर। जी सर। तो कैसे पढ़ना है, और उर्दू जो लिखा रहता है वो दाएं से बाएं लिखा रहता है। ठीक है। जी। कहीं कहीं पे ये लोग गलती भी करता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम देखे हैं जिसमें ये लोग इधर से ही सीरीज भी इधर से शुरू कर देता है, और कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या है इनका सवाल। ठीक है। तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो सर्च करके इधर से उधर से पता लगा लेते हैं कि क्या आंसर है। ठीक है। जी तो सर। यहाँ फिलहाल नॉर्मली ऐसे ही रहता है कि सीरीज लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और जो क्वेश्चन रहता है वो राइट से लेफ्ट उर्दू की तरह जैसे लिखते हैं, उर्दू वैसे रहता है। ठीक है। तो बता रहे थे कि एपी का क्या पहचान है कि दो दो नंबर कोई भी ले लीजिए, लगातार लेना है। तो 21 25 अगर नंबर ले लिया, तो मैंने बाद वाला नंबर 25 है, तो 25 में से 21 घटा लिया, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, चार। 4 आ गया। उसी तरह 25 और 29 ले लो। ठीक है। तो बाद वाला जी। नंबर 29 है, और पहले वाला नंबर 25 है अब यहाँ पे। 25। तो 25 में 29 में से 25 घटाया तो फिर 4 आ गया। चार। ठीक जी है। सर। तो यही पहचान है कि जब भी 2 नंबर को हम घटाएंगे ना, तो जी। हमेशा एक ही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। चार, चार सेम नंबर आया मतलब तो कि एपी। जो भी नंबर आएगा सेम आएगा। यही जी सर। पहचान है हिसाबी तसाउद की। ठीक है। जी सर। या फिर एपी की। ओके। जी सर।
और जहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे तुमको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या है, एपी है कि जीपी है। ठीक है, जहाँ पे अगर ये नहीं लिखा है, ये चीज़ अगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, वहाँ पे खुद सोचना पड़ेगा। ये और एपी है या फिर कैसे पता जीपी। चलेगा कि एपी है कि जीपी है? वहाँ पे वो इसी तरह घटा के देखना पड़ेगा। ठीक है, जी सर, सेम ऐसे जी और इसमें होता कुछ भी नहीं है। दो पूरे मिला जुला के दो फार्मूला है, और दो इसके वो हैं, यानी टर्म्स हैं। ठीक है, एक ए हो गया, एक बी हो गया। ठीक है, हाँ ए और डी याद रखना है, और दो जी फार्मूला है इसका, एस एन और टी एन का। ठीक है, सबसे पहले डी ए क्या होता है वो समझ लेते हैं, डी पहले समझ लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग डी निकाले हैं। ठीक है, जो घटा के निकाले हैं ना हम लोग, कॉमन जी डिफरेंस। ठीक है, कॉमन जी डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस निकाले जी। ना हम लोग घटा के। 25 में से हाँ, 21 घटाया तो 4 मिला, 4 बचा, 25 में से 25 25 में 29 घटाया तो बचा, भी 4 मिला। 4 तो ये जी। हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी डी इज इक्वल टू हमारा 4। 4 हो गया। ठीक है, जी सर। और ए बहुत ही आसान है, ए जो पहला नंबर होता है उसी को हम ए बोलते हैं। ठीक है, जी। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, ए 21। तो ए 20 21 हो गया, और डी क्या हो गया, 4 हो गया। 4 हो गए। इजी है, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो हाँ, जी। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ अभी फार्मूला नहीं देखेंगे, फार्मूला बाद में देखेंगे, अभी बिना फार्मूले के ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बिना जी फार्मूले के। तो इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि अगर ये एपी है, तो आपको अगला 3 नंबर बताना है कि अगला 3 क्या होगा। ठीक है, अगले जी 3 अरकान लिखिए। अरकान मतलब बोलते हैं टर्म्स को। ठीक है, अरकान मतलब क्या होता है, रुकन की जमा है अरकान। जी। ठीक है, रुकन होता है टर्म, और अरकान टर्म, को अगर लिख दिया तो टर्म्स हो गया। ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म को टर्म्स अरकान सर। अरकान बोलते हैं। तो ये सब चीज़ लिखते जाना। एक एक दो कॉपी रखो, एक तो रफ कॉपी रखो अपना नोट्स लिखने के लिए, और एक पतली सी कॉपी 10 रुपये की बना लो, जिसमें जी सर। एक तरफ यहाँ पे जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है, ये उर्दू जो भी वर्ड मिल रहा है तुम्हारा, उर्दू का जो भी वर्ड मिल रहा है वो इधर लिखते जाओ, और जो भी जी सर। तुमको समझ में आता है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, उसका हिंदी या जी इंग्लिश दोनों हम बताएंगे। वैसे ज़्यादातर जी इंग्लिश ही बताएंगे, हिंदी तो थोड़ा सा हमको भी ढूंढना पड़ेगा, वैसे बता देंगे जी हिंदी में। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी होता है उसके सामने लिख देने का। तो ये हमेशा जी ऐसे सर। करते जाओगे ना, तो 3 महीने में अच्छा अच्छा खासा वर्ड तुमको आ जाएगा, तो एग्जाम जी के सर। टाइम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जी करो सर। अभी से। ठीक है, आज तो होगा नहीं, तो इसको जो भी आज अभी साइड में कहीं लिख लो, और उसको कॉपी में लिख लेना। जी ठीक है, तो सर। अभी इजीली बता सकते हो आप, क्योंकि अपने को पता है कि हर एक टर्म के बीच में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, हर जी एक सर। टर्म के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो फिर तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर इसमें अगर 4 हम प्लस कर देंगे तो अगला टर्म मिल जी जाएगा हमको। क्या आ जी। जाएगा अगला टर्म, 29 में 4 जोड़ेंगे तो 29 में 29 में 4 जोड़ेंगे सर आ जाए 24, 34। 33। 30। 29 में 4 जोड़ोगे तो 33 ना जी आएगा। जी और जी, 4 33 जाएगा 3, 33। हासिल 1 2 और 1 3, 33। जी ठीक है, सर। तो पहला टर्म इसका, अगला टर्म 34 हो गया, तो अगले 3 अरकान बताना है, 3 टर्म बताना है। जी। ठीक है, तो फिर 33 में हम प्लस करेंगे 4, क्या आ जाएगा, 37। 33 आ फिर जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा 41। 41। तो कौन सा आंसर है इसमें, 33 37 41। जी सर। ये वाला आंसर है। ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन जी है, इसलिए इतना इजी है, अब इतना इजी आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जी लेकिन चूंकि जी बेसिक है, इसके लिए हम इसी क्वेश्चन सबसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत इजी था, समझ में आया। जी सर। ए और डी ध्यान रखना है, ए और डी क्या होता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, इसमें क्या है, साबित साबित 10 17 24 का एनवा रुकन। ठीक है, एनवा रुकन बता रहा है, मतलब एन क्या होता है पता है, नहीं। एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एनी नंबर, एन जी। मीन्स एनी नंबर। एनी नंबर। हाँ, कोई भी नंबर। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका अगला अगला रुकन पूछा ना, अगला अरकान तीसरा है, तो अगला जी। अरकान कौन सा हो जाएगा इसका, ये पहला पहला रुकन है, 21। ये दूसरा यस है, सर। ये तीसरा है। ये तो तीसरा। आपको पूछा है ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया। छठा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। तो अभी हम्म, आपसे क्या पूछ रहा है, एनवा, यानी कि कोई सा भी। अगर हम कोई 10 सही का नंबर। पूछेंगे तो उस, ये फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी इसका हम्म, आंसर है उसमें अगर हम n बराबर 10 रखेंगे तो हमको 10वां आ जाएगा, n बराबर 9 रखेंगे तो जी 9वां रुकन पता चल जाएगा। ठीक है, n बराबर 7 रखेंगे तो 7वां पता चल जाएगा। ठीक जी है, तो इस यहाँ पे जी। हमको फॉर्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे पहला रुकन क्या है, ये पहला को हम a बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस जी। क्या है, कॉमन डी बटा के 17। क्या आ जाएगा,
कितना फर्क है सब में, हर एक नंबर में कितना का फर्क है? 7 का। 7 का। ठीक है, 10 और 7 17, 17 7 24, तो डी बराबर 24। 7। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो किसी भी टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता जी। है, ए प्लस, मतलब पहला टर्म बी। लेना है और उसमें जोड़ देना है n-1 इंटू डी से। ठीक है, ये जी सर। पहला फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, जी सर। इन्हीं दोनों को खेल के पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस n-1 डी। ठीक है, तो ए आपको यहाँ पता है, डी भी पता है, और आंसर देखो, आंसर में सब में n है। ठीक है, इसका मतलब n रहेगा ही। जी ठीक सर। है, n नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? जी सर। n रहना ही चाहिए। तो अभी ए की जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे ए की जगह पे? 10। ए बराबर 10 है, प्लस n-1 डी। n-1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, n तो हमको पता ही नहीं क्योंकि n वही रुक निकालना है, तो n-1 पता जी है। सर। और डी बराबर क्या है? 7। ठीक है, जी सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जी अलजेब्रा सर। थोड़ा बहुत तो आता होगा ना सॉल्व करना, इस नहीं भी आता होगा तो चलो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान जी। हटना नहीं चाहिए बिल्कुल। अभी से जो भी पिछला भूल जाओ, अभी से स्टार्ट कर दो आज से, और अभी से कि अब जो पढ़ना है सीरियसली पढ़ना है 3 4 6 महीने। ठीक जी है, सर। क्योंकि एक जी बार सर। मानूं में हो गया ना पॉलिटेक्निक में तो लाइफ बदल जाती है आदमी की। ठीक है, जी सर। तो अभी से सीरियस हो जाओ, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये हो जी गया सर। 10 प्लस, अब ये 7 को हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों में मल्टीप्लाई करना। तो 7 को एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n हो जाएगा, तो जी। माइनस का साइन वैसे ही देंगे, और फिर दूसरे जी से सर। एक से जब गुना करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जी। इसमें घटाना है जोड़ना है, तो घटाना जोड़ना हम एक ही तरह के नंबर से हम कर सकते हैं, जैसे n जिसमें लगा हुआ है। ठीक है, जी। n जिसमें लगा हुआ है तो n जिसमें लगा रहेगा उसी से हम जोड़ घटा कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें n नहीं होगा उससे हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। सेम वैसे ही समझ लो कि जो शादी ब्याह होता है ना, तो आदमी हम्म। देखता है कि बिरादरी देखता है। ठीक है, देखता है ना हम्म। बिरादरी, शेख जी। बिरादरी तो शेख बिरादरी में शादी करेगा, अंसारी बिरादरी तो अंसारी बिरादरी में शादी होगा, या जी खान सर। बिरादरी तो खान में शादी होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये हम्म। अलजेब्रा होता है। ठीक है, तो ये जी। अगर इसमें जो नंबर है, ये सारा तो नंबर है 7 10। ठीक है, तो ये अलग बिरादरी हो गया, नंबर का बिरादरी हो गया। ठीक है, और जिसमें अभी जी। एन एम एन ओ पी कुछ भी लग जाएगा साथ में, सात के साथ हम्म। अगर एक्स लग गया, या 7y हो गया, या 7z हो गया, या 7n हो गया, ये सब एक ही बराबर। एक ही बिरादरी के हैं। ठीक है, हाँ। इस बिरादरी के साथ मतलब अलग अलग बिरादरी हो गया, जिसके साथ जो लगा रहेगा हाँ। वही बिरादरी हो गया। ठीक है, तो n बिरादरी हो जी गया, सर। तो इस बिरादरी को सिंपल नंबर के साथ नहीं जोड़ घटा सकते हैं, गुणा जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जी। जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ जी। घटाव सिर्फ होगा 10 और ये 7 के बीच में। ठीक है, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3। उसके बाद प्लस का साइन, और 7n अकेला है, इस अकेला बिरादरी का अकेला आदमी है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जी। आंसर हो गया 3 + 7n। कहाँ पे है ये आंसर? बी। हाँ, बी में ये आंसर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। समझ में आया? जी सर। हम्म। ठीक है, और अगर मान लो कि टाइम पे याद नहीं आ रहा है, तब क्या करोगे? जी सर। वो भी तरीका बता दे रहे हैं। मान लो कि देखो, बेसिक अगर समझ जाओगे ना कि चल क्या रहा है यहाँ पे, तो तुमको हाँ। फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर टाइम तो रहता है, इसमें टाइम मिल जाता है। अगर मान लो कि सब क्वेश्चन तो सॉल्व कर, जिसको अगर नहीं आता है उसको 100 का 100 तो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। तो नहीं। सिविल इंजीनियरिंग जो मिलता है वो 60 से 65 पे आराम से मिल जाता है जनरल को। तुम्हारा जनरल है, कौन सा कैटेगरी है? जनरल सर। जनरल है, तो जनरल में 60 से 65 तक अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं सिविल मिल जाएगा। 5 कॉलेज है, कहीं ना कहीं सिविल मिल जाएगा। जी। ठीक है, और 65 से ऊपर है तो जी। हैदराबाद में कंफर्म है। ठीक है, तो हम्म। 60 70 क्वेश्चन सही करना रहता है। तो इसमें मान लो कि अगर तो टाइम पे फॉर्मूला ही नहीं याद आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक क्या है इसका? अगर फॉर्मूला मान लो नहीं पता है तो इसको बता सकते हो कि कौन सा इसमें आंसर होगा, बता सकते हो बिना फॉर्मूले के? नहीं सर। नहीं, तुम बता सकते हो शिवा? नहीं। जिशान का तो ऐड ही नहीं हो रहा, नहीं बता सकते बिना फॉर्मूले के? तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा। नहीं, एक मिनट फॉर्मूला पे बना सकते हैं। फॉर्मूला नहीं, बिना फॉर्मूले के। फॉर्म- कॉन्सेप्ट तो बिना फॉर्मूले के होता है, फॉर्मूला तो आसानी के लिए बनाया जाता है। एक मिनट जरा इसको कॉल करके बोलते हैं, इसका ऐड नहीं हो रहा है, ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा बच्चा। जीशान शेख।
ठीक है। अभी देखो, अभी मान लो अपने को फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन बेसिक पता है कि ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, जी सर। डी भी पता है हमको, डी 7 है, ठीक है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, बताओ कोई भी, चौथा टर्म क्या हो जाएगा? सर फिर से एक बार बोलिएगा, है बेसिक वन से बताइए। क्या चीज़? टर्म वन से बताइएगा फिर से। 1 से 31। 31, 24 में 7 जोड़ो ना तो चौथा आ जाएगा, 24 में सब में 7 जोड़ दो जाना है, जी ठीक सर। है। 10 में 7 जोड़े तो 17 हो गया, 17 में 7 जोड़े तो 24 हो गया, 24 में 7 जोड़े 24 हो तो गया। 31 हो जाएगा, ठीक है। जी उसकी भी सर। ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल पहला वाला देखो, फर्स्ट टर्म, ठीक है, हम्म, 10, ठीक है। तो जी। फर्स्ट टर्म मतलब के n बराबर क्या हो जाएगा, 1, 10 ठीक है। 1। n बराबर 1, पहला टर्म मतलब n बराबर 1, ये n जो होता है ना, ये nवा टर्म मतलब कि पहला, एनी नंबर। एनी कोई भी ये नंबर, मतलब कि जी पहला दूसरा तीसरा जो नंबर होगा ना वो n है। जी जी पहला टर्म मतलब कि n बराबर 1, दूसरा टर्म मतलब जी। कि n बराबर 2, तीसरा टर्म 2 n बराबर 3, 3। ठीक है। तो अब n जी सर। बराबर 1 अगर हम रखते हैं तो हमको 10 मिलना चाहिए, तो चारों में रख के देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, -2 मिलेगा, ये 10 है नहीं। हम्म, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 7 - 3 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 - 7 यानी कि माइनस का 4, ठीक है। 4 यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, 7 एकम 7 + 3 10। 10 कौन सा आंसर आया, बी। बी। तो फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जी सर समझ। जी समझ में आया शिवा? जी। ठीक है। मेन क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फॉर्मूला तो बात की चीज़ है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी कभी बिना, कभी कभी क्या, ज़्यादातर कभी फंस जाता है आदमी। फार्मूला मान लो कि कंफ्यूजन है, कि फार्मूले में कंफ्यूजन अक्सर होता है, ठीक है। टी एन और एस एन में बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी याद आता है 2a + n-1d है क्या, ये है क्या फार्मूला, या एस एन में n/2a + n-1d है क्या, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, टू कहाँ पे है, इसमें टू है कि इसमें टू है, ये अक्सर अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम तो जो पढ़ाते हैं, जो भी बच्चों को, छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे, सबको कोशिश करते हैं कि बिना फॉर्मूले के ही कॉन्सेप्चुअल क्लियर करो, ठीक है। फॉर्मूला देखो, सब कॉन्सेप्चुअल क्लियर रहेगा ना तो फॉर्मूला भी याद रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला भी याद हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे जा रहे हो तो ज़्यादा चांस है कि फंस जाता है आदमी, और फंसते ही हैं बच्चे बहुत सारे। तेज़ तेज़ बच्चे जो मेरे कोचिंग में फटाफट बताते थे आंसर, जी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 2-3 बच्चे थे जिनका पूरा उम्मीद था, तो वो क्या करते थे, फट से वो फॉर्मूले में डालते थे, क्योंकि हम तो लगातार करा रहे हैं ना, जैसे अभी हिसाबी के साथ ये एपी पढ़ा रहे हैं, तो एपी के लगातार क्वेश्चन जी पढ़ा रहे हैं। अभी एक तुमको बता दिए तो अगला 9 तुम फटाफट बता दोगे, तो वही बच्चे करते थे। अब वहाँ पे जब 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन में तो 2-3 ही क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें 40 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, अब तुमको उसमें ढूंढ के फॉर्मूला लगा के कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसे होगा कि वैसे होगा, तो वहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चे लोगों के साथ वही हुआ, तो वो जी गलती इस बार नहीं करेंगे, समझ में आता है, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हो पाया बच्चों का, बच्चे लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि अरे हमको तो सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टर्म हम 1। चेक कर लिए, ठीक है, चारों में रख जी के चेक कर लिए, तो पता चल गया अपने को कि आंसर ये है, जी ठीक है। जी सर। हाँ, जीशान आवाज़ आ रही है, जीशान? जीशान तुम्हारा नाम तो वो है ना, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो? जी सर। इनसे पूछ रहे हैं, नए राजा। चलो ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे आ जाएगा समझ, ऑपरेट करना भी तो समझ में आना चाहिए, जूम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो क्या है, हिसाबी तसावत का फ़र्क मुश्तरक, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक वर्ड तुमको मिल गया, फ़र्क मुश्तरक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जो जी सर। हिंदी का नाम जो होता है ना, बड़ा अच्छा नाम होता है, ठीक है। जी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभी बताएं हम, एपी। हिंदी में हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। तो समान श्रेणी। अंतर मतलब क्या हो गया, समान मतलब, कमन। इक्वल। समान मतलब एक जैसा, जी अंतर मतलब डिफरेंट। फर्क, ठीक है। बहुत। तो जी इसमें जो है, जो हम कॉपी में बोले हैं बनाने के लिए, वो कॉपी में बना दिया है सी से, ठीक है।
समान मतलब मुश्तरका, ठीक है, मुश्तरक, और फर्क मतलब अंतर, ठीक है। -1 हाँ, और इंग्लिश में इसी चीज को लिख सकते हो, समान मतलब हो गया एक जैसा, मतलब कि कॉमन, बोलते हैं ना, ये तो कॉमन जी सी चीज है, यानी सबके पास है, ये जी सर कॉमन। और ये हो गया अंतर, को हो गया डिफरेंस बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, जी अब ये समझ में आ गया होगा, और इसी को हम लेटर डी से हम दिखाते हैं, ठीक है। तीन चीज हो गया, जी बहुत इजी है। तो इसमें इसमें जो है क्या बताना है आपको, वही कॉमन डी बताना है। तो डी क्या मैंने बताया अभी तरीका, कैसे डी बताते हैं। डी बताने का क्या है, हाँ, A2 - A1 = D, हाँ, कोई भी दो टर्म ले लो, कोई यानी भी -5 आएगा सर। -5 क्या है, -5 -5, वेरी गुड। यस। ठीक है, तो इससे अभी इससे क्या समझ में आ रहा है, एक और नई बात समझ में आ रही है इसमें, कि डी बराबर अगर पॉजिटिव है, A2 = ठीक है, अगर प्लस में जी है, डी जो है अगर प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, जो श्रेणी जो है ये हमेशा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा नंबर। और अगर डी जी बराबर माइनस आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ तो रहा है, इसका घटेगा मतलब कि ये घटता जाएगा, ठीक है। जी इस केस में ये घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है एकदम, मतलब कि बहुत ही अक्सर ये गलती होता है। देखो यहाँ पे आंसर -5 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है, ठीक है। जी तो अक्सर बच्चे लोग गलती करते हैं कि 5 पे टिक लगा देते हैं, जल्दी जल्दी में। सिर्फ अभी तो ईजी है, अभी तो घर में बैठो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी जल्दी में 13 -8 5 होता है, फटाफट लगा के आगे बढ़ गए। लेकिन वैसे नहीं, 8 - 13 करना है इसमें, ठीक है। जी तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी ये घट रहा है, अगर श्रेणी घट रहा है, ठीक है, अगर घट रहा है तो दिमाग में एकदम हथौड़ा मार देना है दिमाग में, कि भैया इसका डी जी निगेटिव ही आएगा, ठीक है। इसका डी जी जो होगा वो निगेटिव आएगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। टेस्ट के दौरान मतलब ऐसा प्रैक्टिस करो कि टेस्ट के दौरान अपने आप दिमाग में आ जाए कि भैया ये जो है हमारा सीरीज जो है वो घट रहा है, ठीक है। सीरीज अगर घट रहा है तो हमारा निगेटिव ही आएगा, ठीक है। और निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चीज़, जैसे मान लो कि जो हम बोले उस चीज़, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, तो तुमको माइनस करने की भी जरूरत नहीं, सीधा तुम यही मार दोगे। क्यों? क्योंकि एक ही निगेटिव है इसमें, ठीक है। बाकी यस प्लस में एक ही निगेटिव है, तो घटाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। जी चलो नेक्स्ट देखें, कोई दिक्कत जी इसमें। सर ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन है, इसलिए इजी इजी है, और यही बेसिक है, ठीक है। यस यही बेसिक है, एपी का यही बेसिक है, ठीक है। जी चलो, अब तवातिर किसको बोलते हैं। एक नहीं मालूम है सर। तवातिर, जी पे जीपी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एपी ही पढ़ेंगे आज, सब एपी का ही जी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तवातिर बोलते हैं सीरीज को, प्लीज कहीं नहीं चल रहा, चल रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सीरीज। सीरीज समझते हो ना, किसी भी चीज़ को लाइन में रख दो उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। यस जी मानव श्रृंखला, श्रृंखला बोलते हैं, हिंदी में हो गया श्रृंखला, ठीक है। तो जैसे नीतीश कुमार जी हमेशा मानव श्रृंखला बनवाते हैं, एक ही क्या दिन आदमी लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं लाइन से, तो वही तवातिर वही हो गया, सीरीज हो गया, ह्यूमन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे नंबर का सीरीज है, तो 3 5 7 ये सीरीज हो गया, ठीक है। जी अब इसके 20 अरकान का मजमुआ कीजिए, ठीक है। 20 अरकान का मजमुआ कीजिए। तो हमारे कुछ बच्चे थे, बच्चे क्या थे, बच्चियाँ थी, उनको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, जैसे अभी बोले ना तुम, कैफ, जी कुछ भी सर नहीं आता था, उनको भी कुछ भी नहीं आता था, और फॉर्मूला भी नहीं याद होता था। तो उनको मैं बताया था, बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चन बताया था, और बिहार बोर्ड में उसमें से ऑब्जेक्टिव में से 38 क्वेश्चन आया था, जो बिना फार्मूले के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जी 38 क्वेश्चन लड़ा था उसमें से, 38 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं कर पाए। बहुत ही कमज़ोर थे। जी एक बच्चे तो पास हो गई, उसमें से एक फेल कर गई। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला हमारा टर्म हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से आपको 20 अरकान यानी 20 टर्म का मजमुआ बताना है। मजमुआ क्या बोलते हैं, मजमुआ मतलब, मजमुआ तो पता होगा ना, जी सर ध्यान में नहीं जोड़, है। मजमुआ मतलब जमा करना, ठीक है। हाँ मजमुआ मतलब जमा करना, जमा करना मतलब जोड़ना। ये तो सिंपल जी सर सोचोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ऐसे ऐसे 20 अरकान का जोड़ हमको बताना है। तो मान लो कि फॉर्मूला तुमको नहीं पता है, ठीक है, फॉर्मूले से ही जी बताएंगे और बिना फॉर्मूले के भी बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करोगे, और फॉर्मूला पता है तो क्या करोगे, ठीक है। इजी तो फॉर्मूले से ही होता है,
ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो इजीली, फॉर्मूला इसीलिए बनाया ही जाता है ताकि हम आसानी से किसी चीज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, मान लो कि एन टाइम पे फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करोगे, 20 अरकान लिख सकते हो ना इसके, 3 5 7, इसमें कितना आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, मुश्तरका फर्क कितना आ रहा है, 4 का 4 का, ये क्या बात सर 2 का 2 का। ठीक है, जी सर 2 का फर्क है तो 2 के फर्क से लिखते जाओ। ठीक है, पहला ये हो गया, यस सर। दूसरा ये 5 7 9 हाँ, जी 9 11 11 13। 13 ठीक है, तो अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो क्या करना है, तो ये करना है कि ये लिख देना है 3 5 7 9। ठीक है, उसके बाद 11 13 15 17 19 21। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। ऐसे ऐसे ही पूरा लिख के, चलो लिख जी के सर लिख के करो चाहे। ठीक है, लंबा हो जाएगा इसलिए अभी नहीं करते, तुम लोग कर लेना, आएगा वही। जी ठीक है, जी 9 से 21 के बाद फिर 23। ठीक है, फिर 25 27 29 31। ठीक है, ऐसे करके 20 तो लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उन सबको जोड़ दोगे तो वही आएगा जो अभी हम लोग इससे निकालेंगे, फॉर्मूले से। जी ठीक है, जी तो अभी हमको फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, डी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन हम लिखते हैं, सम सम बोलते हैं, सम ऑफ एन नंबर। तो यहाँ पे हमारा एन हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि हमको जी 20 अरकान का मजमूआ निकालना है, मजमू तो एस 20 हमको निकालना है। ठीक है, तो 20, जी तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, डी तो क्या चाहिए, n पता है हमको, a कितना हो जाएगा, a बताओ, 3 a हो जाएगा 3, वेरी गुड। d क्या हो जाएगा, d पता ही है, 5 2 2 d 2 हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 20, 20 अरकान का निकालना है तो 20/2। ठीक है, 2a मतलब के 2 गुना 3, 3 है 3 है ये a, तो 2 3 6 6 प्लस का, अब n-1, तो n है 20, तो उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 19। 19 ठीक है, और d है हमारा 2, अब 2 इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यही मेन काम है, इसको सॉल्व करना। तो 20 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 देंगे 20। ठीक है, तो 10 बाहर आ जी गया और अंदर आ गया 6 प्लस 19 6 दूना प्लस 19 38। ठीक है, गुणा 38 पहले करते हैं हम, जोड़ते बाद में, ये सब चीज़ जी ध्यान रखना है। ठीक है, गुणा पहले, बॉड मास एक चीज़ होता है, बॉड मास। ठीक है, तो बॉड मास के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब कहाँ से, यहाँ से हम बॉड मास लगाते हैं। ठीक है, इसके नीचे से। ठीक है, बॉड मास का मतलब होता है कि आपको ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हमको पहले करना है और ऐड बाद में करना है। ये ऐड है, ठीक है, और ये सब्सट्रैक्ट है, घटाओ। ठीक है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड अगर गुना और भाग दोनों है तो भाग हम पहले जी करेंगे, गुना बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग है जी नहीं, गुना है, तो गुना पहले करेंगे तब जोड़ेंगे। तो 19 दूना 38, 38 प्लस 6 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 44 और ये गुना 10 है, तो 44 गुना 10 कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे पहले हम जोड़ रहे हैं और गुना बाद में क्यों कर रहे हैं, ये भी तो बोल सकते हैं ना। क्योंकि जी पहले जोड़ा जाता है किसी के। ऐसे कैसे, पहले अभी तो हम बताया कि पहले गुणा किया था बाद में जोड़ा है। पहले गुना कर दिया तब जोड़ा है हाँ, दूसरे घटा देते हैं। तो यहाँ पे पहले जोड़ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ये देखो सबसे ऊपर जो है ना, सबसे टॉप में है, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी से क्या होता है और करना। ब्रैकेट। ब्रैकेट तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में कुछ भी होगा, प्लस हो माइनस हो गुणा हो भाग हो, कुछ भी होगा तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कुछ भी होगा, जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटा होगा तो घटा लेंगे, गुणा होगा तो गुणा कर देंगे, कुछ भी होगा तो पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जोड़ दिया हमने, तो 44 आ गया। अब हम गुणा कर देंगे, बाहर 10 है। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 440। 440। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, जी सर ये हम्म, स्क्रीनशॉट समझ में आ मार रहा लिया। है, स्क्रीनशॉट मार। समझ में आ रहा है। जी सर यस सर। कहीं पे भी दिक्कत हो बोलने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिसाबी तसाल 6 11 16 के पहले 5 अरकान का मजमूआ। अभी यहाँ पे देखो 5 अरकान है। ठीक है, जी 5 अरकान है तो इजी है। पेन चल रहा है, हो जाएगा। 5 अरकान है तो इजी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे जी देखो, सबसे पहले तो ये देखना है ये कि घट रहा है। ठीक है, घट रहा है ना, जी 16 11 6, तो जी डी हमेशा -5 माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में। डी वी की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो बिना फॉर्मूले के। ठीक है, जहाँ पे बिना फॉर्मूले के आसानी से आ जाता है आंसर, वहाँ पे हम मना ही करते हैं कि फॉर्मूला यूज ही मत करो। ठीक है, क्यों आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 5 ही टर्म है, 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे क्या कितने से घट रहा है
-5 5 से घट माइनस ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? 9 1 9 1 9 तो इधर 9 कैसे आ जाएगा? 5 5 घटाना है ना, 16 में से 5 घटाया तो 11 आ हाँ, गया, 11 से 5 घटाया तो 6 आ गया, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 एक आ आ गया जाएगा। अब 1 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? अब ये बताओ सवाल -4 4 है। -4 का 4 4 नहीं, माइनस का 4, यही दिक्कत है। -4 माइनस का 4। अब इन सबको जोड़ लो, तो इन सबको जब जोड़ोगे तो 16 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, यहाँ तक तो जोड़ ठीक है, उसके बाद माइनस है 4, ठीक है, तो यहाँ तक जोड़ लेना, उसमें 4 घटा लेना, जी सर ठीक है। तो 16 और 11, 6 एक साथ 27, 27 और 6 27 27 और 6 33 33 एक 34, 34 में से 4 34 -36 30, ठीक है, आ गया आंसर। 30 आ गया आंसर। अब देखो जी फॉर्मूले सर से कैसे निकालोगे? अब इसी चीज़ को फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला क्या है? S5 निकालना है हमको, तो 5/2 ब्रैकेट में 2a यानी 16 दूना 32, ठीक है, प्लस n-1 यानी 5, n बराबर 5 है तो 5 - 1 4, और हमारा d है माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 है हमारा d। अब देखो 5/2 वैसे ही रहेगा, और अंदर हो गया 32, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे 5 और 4 में क्या हो जाएगा? -4 और -4 गुणे -5 क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, लेकिन ये माइनस का साइन साथ में आता है, ठीक है। जब गुना करते हैं हम, तो अगर प्लस प्लस है तब तो गुना करने पे प्लस ही आएगा, माइनस माइनस दोनों नंबर अगर माइनस माइनस है तो गुना करने पे प्लस आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक अगर माइनस है और एक प्लस है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, ठीक है। प्लस माइनस तो यहाँ पे -20 आ जाएगा, तो 32 - 20, ठीक है। तो 5/2 32 - 20 करोगे तो क्या आ जाएगा? 32 में से 20 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 तो 2 छक 12, जी सर 5 30, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हो गया, और ए बिना फॉर्मूले के भी देख लिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला है a प्लस n-1 d, बस ये, यानी कि पहला टर्म ले लेना है आपको, पहला टर्म ले लिया, उसमें जोड़ देना है। क्या चीज़ से जोड़ देना है? जवां टर्म पूछ रहा है, 15वां पूछ रहा है तो 14 से गुणा करना है d को, ठीक है। जी सर अगर 20वां टर्म पूछेगा तो 19 से गुणा कर देना है d को, ठीक है। जी यानी ये 7 प्लस ये 15 है तो 14 गुना 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 14, पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे, 14 गुना 4 कितना हो जाएगा? 14 चक 56 जी प्लस का 7 कितना हो जाएगा? 56 + 7 कितना हो जाएगा? जी सर अरे जोड़ने भी नहीं आता है, जोड़ के बताओ ना। 56 हेलो + 7, नेटवर्क हेलो हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्या? 56 + 7, 7 6 13, 5 1 6 63, ठीक है। हेलो हेलो ठीक हेलो है। 63 सर जी सर 63 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज़ कर रही है पूरी नेटवर्क सही नहीं है सर नेटवर्क में देखो कहाँ पे सही आता है, ठीक है। अभी तो 1 + 2 + 3 + 50, अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको ध्यान रखना है। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज, हेलो हेलो हेलो, क्या बात, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं कि ये एपी है कि जीपी है कि क्या है, ठीक है। लेकिन देख के समझ में आ रहा है कि एपी है, क्यों? क्योंकि सबका डिफरेंस बराबर है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। 1 से लेके 50 तक का जोड़ बताना है, ठीक है। 1 से 50 तक का जोड़ बताना है, सारे नंबर का जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो जोड़ के लिए वही है फॉर्मूला अपना एसएन वाला, n/2 2a प्लस n-1 d,
सर नेटवर्क ही नहीं थे। अपना म्यूट कर लो अगर घर में साउंड हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, n/2 है तो n हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 1 से लेकर 50 तक नंबर है। ठीक है, n बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, 50 नंबर है तो 50 हो गया। a बराबर क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट है तो 1 हो गया, पहला नंबर जो है हमारा 1 है। ठीक है, d क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिफरेंस सबके बीच का डिफरेंस 1 है, ये वाला d बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे, n है हमारा 50, 50 बटे 2। ब्रैकेट में ले लेंगे 2a, मतलब 2 अंदर 2, 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस n है 50 तो 50 माइनस 1 50 हो गया, और d कर देंगे 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 50 बटे 2 गुणा 2 प्लस 49, 49 गुणे 49 प्लस 2 क्या हो जाएगा 51, 50 प्लस 51। अब इसको 50 बटे 2 क्या हो जाएगा, ये 25 में कट जाएगा 2 50। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 25 गुणे 51, 25 से गुणा करोगे 25 से 25 का 5 हासिल 2, 25 दूना 50 और 2 52 है। 1025. 50 25 25 75, 25 25 125, सॉरी 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 25 125 और 2 इसमें जोड़ देना है तो 127। ठीक है, 127 1275 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी आ रहा है सबको। अभी तो 2 ही लोग हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। पहला दिन है, इसके लिए सब इधर उधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसका 5वां रुकन बताना है आपको। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि आया 2012 में है, लेकिन 5वां रुकन बताना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा दे रखा है, 5वां वैसे ही आप बता सकते हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो 2 जोड़ देना है, 7 2 9, और यही आपका ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां यही हो गया 9। ठीक है, बहुत पसंद है वो। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखेंगे, हिसाबी तसावत 2 4 6 के पहले 5 अरकान का मजमूआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 और 10, ये 5 हो गया, 5 अरकान हो गए, इन सबको जोड़ दो, तो 4 2 6 6 12 12 8 20 और 10 30, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, मुश्तरका फर्क बताना है, इजी क्वेश्चन है। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा मुश्तरका फर्क, 3 3 3, 9 माइनस 6 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 3। 3। ठीक है, तो 2 बार करके देखना जरूरी है। डी निकालने के टाइम में अभी से आदत रखो कि एक ही बार में निकाल के मत आंसर मार दो। ठीक है, 2 बार निकालो इसको, क्या क्यों, डबल चेक हो जाता है, हो सकता है कि पहली बार में घटाने में कुछ गड़बड़ हो जाए, एक हाथ इधर उधर हो जाए, तो इसलिए 2 बार कभी भी डी निकालो, हमेशा आदत रखो डी निकालने का, डी बराबर जब भी निकालो 2 बार निकालो, एकदम कंफर्म हो जाएगा 100%। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 11 बजे। ठीक है, हेलो। कल टाइम से सब लोग आ जाना। ठीक है, जी सर। ओके, जी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।